Welcome to RN Softec. Hello दोस्तों, today we'll discuss Java features. What are the Java features? A list of the most important features of Java. आज हम डिस्कस करेंगे Java के कुछ important features के बारे में. There are many features of Java like simple. First one is the simple. तो simple क्या होता है? Java is a very easy to understand and learn. Java एक simple programming language है एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल. इसका जो सिंटैक्स है बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड. इसको बहुत ही आसानी से हम सीख सकते हैं. ये एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जावा का. फर्स्ट पॉइंट है जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन C++. जावा का जो सिंटैक्स है वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर से लिया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी है. जावा हैज़ रिमूव्ड मेमोरी मैनी कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स. जावा क्या है, मैनी कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स को रिमूव करता है. एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. एक्चुअली एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स क्या है, ये C++ का एक फीचर है जिसको जावा अवॉइड करता है, इसको इंटरनली यूज करता है एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता. देयर इज नो नीड टू रिमूव अनयूज्ड और अनरेफरेंस्ड objects because it uses automatic garbage collection. There is no need to remove unreferenced object. एक्चुअली ये क्या होता है, जावा में अनयूज्ड ऑब्जेक्टों को रिमूव करने के लिए जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का यूज करता है. नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा. जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट. जावा में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. जावा में सब कुछ ही ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स इज ए मैथोलॉजी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये एक मैथोलॉजी होती है दैट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेन बाय प्रोवाइडिंग सम रूल्स. ऊप्स क्या है, एक मैथोलॉजी है जिसका यूज करके हम सॉफ्टवेयर को एक बढ़िया और बेहतर ढंग से मेंटेन और डेवलप कर सकते हैं. सो ऊप्स कंसेप्ट प्रोवाइड सम कॉन्सेप्ट लाइक ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन. जावा कुछ कंसेप्ट प्रोवाइड करता है. इन कंसेप्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. देन मूव करते हैं नेक्स्ट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. एक्चुअली जावा का जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा इज ए राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज. जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जावा को एक बार हमने लिख लिया तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं. किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करने का मतलब होता है कि हमने कोई भी जावा का कोड लिखा हुआ जावा में, तो जावा का कोड हमने लिखा तो उस जावा सोर्स कोड को हम लोग जावा कंपाइलर के थ्रू हमने उसको कंपाइल कर दिया. जावा सोर्स कोड को कंपाइल होने के बाद में डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी आपकी. डॉट क्लास फाइल जो होती है उस डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या होता है, बाइट कोड होता है. तो उस बाइट कोड को मीन्स उस डॉट क्लास फाइल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मीन्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाकर रन कर सकते हैं. आपके प्लेटफॉर्म कई टाइप के हो सकते हैं, लाइक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है. बट वन इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, JVM इज मैंडेटरी टू रन द डॉट क्लास फाइल. मीन्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम लोग बाइट कोड को ले जाएंगे तो उस बाइट कोड को रन करने के लिए JVM मैंडेटरी होना चाहिए. JVM मैक के अंदर होना चाहिए, विंडो के अंदर भी JVM होना चाहिए, लिनक्स के अंदर भी JVM होना चाहिए. JVM होने का मतलब है कि आपको जावा कोड लिखने के लिए ओनली JDK की रिक्वायरमेंट होगी. JDK का काम सिर्फ इतना होता है कि जावा कोड को लिखना. JDK के बाद में जावा का कोड लिखने के बाद JDK का काम ख़त्म हो जाता है. उसके बाद में बाइट कोड को रन करने के लिए JRE की ज़रूरत होती है. JRE. अब इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस डॉट क्लास फाइल को रन करने के लिए JRE की रिक्वायरमेंट होगी. JRE होना चाहिए, यहाँ भी JRE होना चाहिए और लिनक्स के अंदर भी JRE होना चाहिए, क्योंकि उस डॉट क्लास फाइल को हम JRE के अंदर जाकर रन करते हैं तो JRE के अंदर जैसे ही
जावा फाइल डॉट क्लास फाइल को रन करेंगे तो JVM क्रिएट हो जाएगा। जो एक JVM क्या है, आपकी रन टाइम मेमोरी है, रन टाइम मेमोरी होता है JVM। तो JVM के अंदर आपका JRE के अंदर जैसे डॉट क्लास फाइल को लोड करेंगे JVM क्रिएट हो जाएगा और आपका जो डॉट क्लास फाइल है यहाँ भी रन हो जाएगी, मैक पर, विंडो पर भी और लिनक्स पर भी। इसलिए जावा का ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। नेक्स्ट फीचर है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मीन्स जावा इज बेस्ट फॉर द सिक्योरिटी। जावा एक बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। सो वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम बाय यूजिंग द जावा लैंग्वेज। हम जावा लैंग्वेज का यूज करके एक वायरस फ्री सिस्टम और वायरस फ्री सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर का मतलब होता है कि जावा जो है एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करता कोड के थ्रू। कोड के थ्रू हम लोग एक्सप्लिसिट पॉइंटर का यूज नहीं करते जावा में। एक्चुअली ये एक्सप्लिसिट पॉइंटर ये C++ का एक फीचर होता है जिसको जावा कोड के थ्रू सपोर्ट नहीं करता, इसको इंटरनली सपोर्ट करते हैं जावा के थ्रू। नेक्स्ट वन, जावा प्रोग्राम्स रन इनसाइड ए वर्चुअल मशीन। जावा के जितने भी प्रोग्राम होते हैं JVM के अंदर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। JVM जावा वर्चुअल मशीन मीन्स सपोज ये आपके पास एक C++ की एप्लीकेशन है तो ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप C++ की एप्लीकेशन को रन करेंगे तो JVM चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन रन टाइम इवेंट के अंदर JRE चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर हो सकता है आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस भी हो सकते हैं। अगर आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वायरस हुए तो ये आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है। एंड इसके अदर आप कंपेयर करेंगे तो ये है आपकी जावा एप्लीकेशन, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जावा एप्लीकेशन को कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, क्योंकि जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें पहले JRE की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर JRE होना चाहिए, JRE, जहाँ पर हम जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो JRE के अंदर जाके जैसे ही हम अपनी जावा एप्लीकेशन को रन करेंगे तो JVM क्रिएट हो जाएगा। आपकी जो जावा एप्लीकेशन है वो JRE के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे और JVM क्रिएट हो जाएगा। तो जावा अपनी क्लासों को और अपनी एप्लीकेशंस को केवल JRE के अंदर रन करने की एक्सेसिबिलिटी देता है। कभी भी हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर जावा एप्लीकेशंस को रन नहीं कर सकते। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग। जावा क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है अपनी एप्लीकेशंस के लिए। लाइक जावा यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। जावा एक बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जावा एप्लीकेशंस के लिए। देयर इज नो लैक्स ऑफ पॉइंटर्स दैट अवॉइड्स द सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जावा में क्या होता है, पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता, जिसके थ्रू हम लोग क्या है मेमोरी मैनेजमेंट अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी का जावा के अंदर। नेक्स्ट, जावा प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन दैट रिमूव्स द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम हीप मेमोरी एट रन टाइम। जावा क्या है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का यूज करता है, जिससे क्या है अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। मीन्स सपोज मान लो आपकी एप्लीकेशन के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं जिनको यूज नहीं किया जा रहा, तो उनका क्या होना चाहिए, उनको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, जिससे वो हीप रैम को ऑक्यूपाइड ना कर सकें। क्योंकि जावा में एवरी ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है। तो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को जावा गार्बेज कलेक्शन कंसेप्ट को यूज करके रन टाइम पर डिलीट कर देता है, जिससे स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल। जावा आर्किटेक्चर इज न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स। जावा के अंदर कोई भी फीचर्स डिपेंडेंट फीचर्स नहीं है। एग्जाम्पल, द साइज ऑफ प्रीमिटिव डेटा टाइप इज फिक्स्ड। जावा के अंदर जितने भी प्रीमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनका साइज फिक्स रखा गया है। इन सी लैंग्वेज इंट डेटा टाइप्स ऑक्यूपाइड 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी फॉर 32 बिट आर्किटेक्चर। सी लैंग्वेज में क्या है, इंट डेटा टाइप के लिए 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाइड की जाती है अगर आपका सिस्टम 32 बिट आर्किटेक्चर का है। तो अगर 32 बिट आर्किटेक्चर का आपका सिस्टम है तो इंट डेटा टाइप के लिए 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाइड की जाएगी एंड 4 बाइट ऑफ मेमोरी
फॉर 64 बिट आर्किटेक्चर, अगर आपका सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर का है तो उसके लिए 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाइड की जाएगी सी लैंग्वेज में। हाउएवर जबकि जावा ऑक्यूपाइज 4 बाइट ऑफ मेमोरी, जावा के अंदर केवल और केवल 4 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाइड की जाएगी, चाहे वो आपका सिस्टम 32 बिट का हो चाहे 64 बिट का हो। तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल एक इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का। वन इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स जावा इज पोर्टेबल बिकॉज फैसिलिटेट्स यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इम्प्लीमेंटेशन। जावा एक बाइट पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि जावा एक ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे जावा बाइट कोड को आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मीन्स आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जावा सोर्स कोड को कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद में हमारा जो जावा सोर्स कोड होता है वो डॉट क्लास फाइल में जनरेट हो जाता है। तो डॉट क्लास क्या रखती है, बाइट कोड। तो इस बाइट कोड को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जावा कि इस सोर्स डॉट क्लास फाइल को हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। मीन्स इस डॉट क्लास फाइल को जो कि बाइट कोड रखती है उसको हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है पोर्टेबल। जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा अदर ट्रेडिशनल पुरानी जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनसे थोड़ा सा फास्ट होता है। इट इज़ स्टिल ए लिटिल बिट स्लोअर देन ए कंपाइल्ड लैंग्वेज सी प्लस प्लस। जो सी प्लस प्लस होती है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है, उनसे थोड़ा सा स्लो होता है। जावा इज एन इंटरप्रीटेड लैंग्वेज दैट्स वाई इट्स इज स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज लाइक एंड सी एंड सी प्लस प्लस। एक्चुअली सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम कंपाइल्ड किए जाते हैं केवल, एंड जावा के प्रोग्राम कंपाइल्ड एंड इंटरप्रीटेड दोनों किए जाते हैं। इसलिए जावा जो है सी और सी प्लस प्लस से थोड़ा सा स्लो होता है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। Java is a distributed because it facilitates user to create distributed system और application। Java क्या है, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए और डेवलपर के लिए जिससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। RMI एंड EJB आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। RMI और EJB एंटरप्राइज जावा बीन जिनका यूज़ करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं जावा के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल लोकेशन पर यूज की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। मीन्स जावा इज ए मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ए थ्रेड इज ए सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। जावा क्या है, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें जो थ्रेड होता है वो एक सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। किसी भी एग्जीक्यूशन का एक सेपरेट पाथ होता है प्रोग्राम, क्योंकि जावा में सब कुछ ही थ्रेड के थ्रू पॉसिबल होता है। वी कैन राइट जावा प्रोग्राम्स दैट डील विद मैनी टास्क एट वंस बाय डिफाइनिंग मल्टीपल थ्रेड। किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए हम मल्टीपल थ्रेड का यूज कर सकते हैं। मीन्स किसी भी एक टास्क को मल्टीपल थ्रेडों के थ्रू कंप्लीट करवा सकते हैं। ये फैसिलिटीज जावा प्रोवाइड करता है कि एक टास्क को मल्टीपल थ्रेडों के थ्रू कंप्लीट करवाने की जो फैसिलिटी है वो जावा के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज डायनामिक। डायनामिक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। जावा इज डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स द डायनामिक लोडिंग ऑफ क्लास। जावा क्या करता है, डायनामिक क्लासों को लोड करता है JVM के अंदर। इट मीन्स क्लास आर लोडेड ऑन डिमांड। जावा क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो JVM के अंदर जावा क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासों को डायनामिकली लोड करता है। नेक्स्ट वन इज इंटरप्रीटेड। इंटरप्रीटेड मीन्स जावा कंपाइलर जनरेट्स बाइट कोड। जावा इंटरप्रीटर यूज टू एग्जीक्यूट द कंपाइल्ड बाइट कोड। जावा क्या करता है, जब हम जावा का सोर्स कोड होता है, जब हम जावा कोड लिखते हैं तो वो सोर्स कोड होता है, मीन्स जावा फाइल होती है। अब जावा फाइल को हम जब कंपाइल कर देते हैं तो वो डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है। डॉट क्लास फाइल के अंदर हमारा क्या होता है, बाइट कोड होता है। उस बाइट कोड को क्या करते हैं हम, इंटरप्रीटर के थ्रू उस बाइट कोड को इंटरप्रीटेड किया जाता है। उसके बाद में इंटरप्रीटर क्या करता है,
उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इंटरप्रीटर आउटपुट प्रोवाइड करता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जावा में जो कोड होते हैं, जावा के कोड पहले कंपाइल किए जाते हैं, उसके बाद इंटरप्रीटेड किए जाते हैं, उसके बाद में एग्जीक्यूशन होता है।